प्यारे दोस्तों, इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर मर्द औरत पर फ़र्ज है, वाजिब है। आप कहीं पर भी, कोई उम्र इसकी नहीं होती है, आप किसी के भी उम्र के हैं, आप जो है इल्म हासिल कर सकते हैं। जो चीज़ फ़र्ज है, बाकायदा यहाँ पर बात कही भी गई है कि जो चीज़ फ़र्ज है आपको वो सीखना है तो सीखना है। अब इस्लाम में जितनी भी चीज़ें बताई गई है वो ये नहीं है कि हर एक चीज़ फ़र्ज है, सभी जो है वो इल्म सीख करके और आलिम बने, औलमा बने, हर एक जो है वो शख्स ऐसे ही काम करे, ये फ़र्ज करार नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, जहाँ तक का जो चीज़ फ़र्ज है वो चीज़ आप कर सकते हैं। पाबंदी नहीं है कि आप दुनियावी चीज़ में कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप जो है वो उर्दू के साथ साथ में, अरबी के साथ साथ में इंग्लिश, हिंदी और भी जो मुख्तलिफ़ किस्म की भाषाएं होती है, जो पढ़ाई होती है, वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो देना पड़ेगा वो इस्लाम में जो चीज़ का फ़र्ज करार दिया गया है, उर्दू, अरबी या ऐसी जो चीज़ें हैं, फ़र्ज जो चीज़ के बारे में बताई गई है वो चीज़ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। यही चीज़ लोग गलती करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या उनके पेरेंट्स उनको जो है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बाद में उसका जो है वो खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ता है। तो खैर दोस्तों, इस चीज़ के बारे में हम क्या कहने के लिए जा रहे हैं वो आप इस वीडियो में बने रहें। सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि इल्म दीन सीखना क्यों फ़र्ज है, क्यों पढ़ना चाहिए और इस्लाम इस चीज़ के बारे में क्या कहता है। आप इस वीडियो में बने रहें, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, नमाज के बारे में जो चीज़ें रहती है कि नियत कैसे करना है, नियत के बाद जो है वो जब हाथ को हम बांधते हैं तो उस दौरान हमको क्या पढ़ना है, रुकू में जाने के दौरान क्या पढ़ना है, सजदे में जाने के दौरान हमको क्या पढ़ना है, जो चीज़ नमाज में फ़र्ज दिया गया है वो चीज़ के बारे में आपको सीखना ज़रूरी है। या और भी जो चीज़ें हैं, घर से बाहर निकलना, घर में रहना, खाना खाना, सोना, हर एक चीज़ का एक तरीका है, एक तरीका है, उसी के एतबार से आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो ख़बर आ रही है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक जो है वो जगह पर इतना बड़ा हादसा पेश आया है, जब उस बारे में आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक माँ थी और एक बेटी थी। इन दोनों के दौरान जो है वो घर में या इन दोनों के दौरान कोई भी ऐसा हादसा पेश आया होगा जो आम तौर पे लोग जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं और वहाँ पर जो है वो फूंक मरवाते हैं, ताबीज़ वगैरह लेते हैं, या और भी जो चीज़ें हैं वो लोग ये काम करते हैं। अब ये कौन सा ढोंगी बाबा के पास ये गया था, मौलवी ही था, मैं ये बात जो है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन तस्वीर जो निकल कर के सामने आई है वो तस्वीर से आप देख सकते हैं कि एक मौलवी ही था और इन दोनों के पास, ढोंगी मौलवी के पास ये दोनों पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँच करके दुआ ताबीज़ ये लोग कुछ भी जो अपने एतबार से करवाना इन लोगों का होगा वो करवाएं। वहाँ पर जो जब करवा लिए हैं तो उसके बाद से ये जो मौलवी था, अब शक्ल में शक्ल बदल करके और अपने हिसाब से ये काम किए हैं या क्या किए हैं वो चीज़ के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हुलिये से लग रहा है वो यही है कि एक मुसलमान है और ये जो है मौलवी ही टाइप का कोई जो है वो थोड़ा मोड़ा जानकार होगा या फिर नहीं भी होगा, लेकिन हुलिया से ऐसा लग रहा है। उसके बाद क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हुलिया से लग रहा है। इन्हीं के पास ये लोग पहुँचते हैं, जो भी करवाना था वो लोग करवा लिए। अब ये ढोंगी का कहना है कि आप जो है, आपकी जो दिक्कतें हैं वो हम थोड़ा सा काम कर दिए हैं, लेकिन आप जो है आपके पास जो दिक्कत है उसकी समाधान के लिए आप जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बरेली के अंदर में जो शिव मंदिर है वहाँ पर जा करके और नमाज पढ़ें आप। हुआ यह ऐसा ही, नमाज वो लोग जा कर के पढ़े हैं। अब जैसे ही नमाज वहाँ पर पढ़े तो देखिए भाई, लीगल तो है नहीं, एक तरीके से आप जब कहेंगे तो इल्लीगल काम आप कर रहे हैं। आप किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पर आकर के ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन की जब इस बात की खबर हुई, फौरी तौर पर वहाँ पर आए और वहाँ पर इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इल्म की बुनियाद पर ही ऐसा कुछ हुआ है। अगर इन लोगों के पास इल्म होता, जानते कि इस्लाम क्या चीज़ है, क्या सिखाता है, हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, वगैरह वगैरह, तो इस चीज़ के बारे में ये जान करके और गलती नहीं करते। तो इनके पास वैसी कोई इल्म नहीं है, तभी ये लोग काम किए हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप ख़ुद क्या कहना चाहेंगे वो ज़रूर बताइएगा। ये उत्तर प्रदेश का ऐसा कुछ मामला बताया जा रहा है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।